हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। बच्चों, जैसे हम जो हैं एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स सेकंड चैप्टर कर रहे थे, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से रवि जो है मृदु को जो है कहाँ ले जाता है, बैकयार्ड में ले जाता है और वहां पे एक किचन रखी थी। अब सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि लाली जो है क्या सीख रही है, म्यूजिक सीख रही है और वो थोड़ा सा अनईजी फील कर रही है, अनकंफर्टेबल है बजाने में। और जो उसके म्यूजिक मास्टर हैं और उनका जो हमने देखा कि टो जो है एक बड़ा सा टो है और किस तरह से वो जो है कैसे करके जो है जब वायलिन बजा रहे हैं और कैसे उनके जो नोट्स हैं कैसे जो है फ्लोट कर रहे हैं और कितनी स्मूथली जैसे ट्रेन चलती है पटरी में आ जाती है और किस तरह से चलती है। तो ये सब हम जो है पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है चप्पल जो है एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का जो आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही हमारा जो है टाइटल है और किस तरह से उसको जो है हम जस्टिफाई करेंगे आज। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है गेट से एक आवाज आती है अम्मा अम्मा, और फिर उसकी मदर जो है किस तरह से बोलती है कि सेंड हिम आउट फ्रॉम द गेट, कि इसको गेट से बाहर निकालो, रवि को बोलती हैं उसकी मदर, राइट। और किस तरह से जो बैगर था एक हफ्ते से कल प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक हफ्ते से जो है कंटिन्यू जो है उनके घर में आ रहा था और किस तरह से उसने बताया था कि लेडीज ऑफ द हाउस कैसी हैं, वो काइंड सोल है उनका, कि बहुत जो है दयालु हैं, उनकी आत्मा जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा मतलब काइंड है, दया से भरी हुई है। तो उसको बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि ये बच्चे जो है सबको देखता है और किस तरह से बाद में जो है द beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one। किस तरह से वो सारे बच्चों को देखता है बैगर, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके जो है, क्योंकि लास्ट वीक से जो है किस तरह से उसको जो है सारे लोग जो है ट्रीट कर रहे थे, खाने को दे रहे थे, तो उसे बिलीव नहीं हो रहा था। और सडनली जो है उसने कहा कि द लेडीज ऑफ दिस हाउस, कि इस घर की जो लेडीज हैं, और ये कहते कहते जो है उसकी आवाज जो है थोड़ी सी क्या हो जाती है, चोक्ड हो जाती है, राइट। मतलब रूंध जाता है, जो है एक अटैचमेंट सा हो गया था उसके घर से। तो उसने बोला आर वेरी काइंड सोल, द लेडीज ऑफ दिस हाउस आर वेरी काइंड सोल, मतलब बहुत ज्यादा उनकी आत्मा जो है दयालु है बहुत ज्यादा। आई हैव केप्ट माई बॉडी, अब वो क्या कहता है बैगर, आई इज यूज फॉर बैगर, भिखारी के लिए, कि मेरी जो बॉडी है एंड सोल आत्मा जो है टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी, कि उनकी दया पे जो है मेरा पूरा मतलब एक हफ्ते से जो मैं यहाँ पे आ रहा था, और मेरी जो पूरी जो बॉडी है और सोल है आत्मा जो है पूरी जो है उनकी दया पे जो है फॉर ए होल वीक, एक हफ्ते तक जो है जिस तरह से उन्होंने जो है मेरे को खाने के लिए दिया या जो मेरी जो हेल्प करी है, आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। और मुझे नहीं लगता कि वो जो है उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आई इज यूज फॉर बैगर, आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, कि वो मुझे बाहर निकालेंगे। ही रेज्ड हिज वॉइस, आवाज जो है थोड़ी सी उसने ऊंची करी है, अम्मा अम्मा ओ, सेड हिज वेल, वेल मीन्स आवाज, आवाज क्या थी उसकी, थोड़ी सी दुखी थी, सैड थी, माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, मतलब दुखी था, उसकी आवाज जो थी थोड़ा सा मतलब दुखी था वो, बट जो है फीबल माने कमजोर नहीं थी। तो फीबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कमजोर, मतलब आवाज उसकी कमजोर नहीं थी। उसने जोर से बोला अम्मा अम्मा ओ, सेड हिज वेल, वेल मीन्स आवाज, माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, कमजोर नहीं थी। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली, और जो बैली जो उसका पेट क्या था वो क्या कर रहा था, मतलब भूख के मारे जो है उसका पेट जो क्या कर रहा था, गड़गड़ाहट मतलब आवाज कर रहा था। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन, और जो उसके दांत थे कैसे थे, वो किससे स्टेन्ड थे, ब्राउन कलर के थे, जिससे बीटल में सुपारी, जैसे सुपारी खा के जो है दांत पीले पीले हो जाते हैं, तो ऐसे जो है उसके दांत भी थे, कैसे थे, पीले हो रखे थे, राइट। तो यहाँ पे जो है किस तरह से उन्होंने बताया कि आप मतलब कमजोर था वो, उसके आवाज में जो है एक दर्द था, सौरव था, सैड था, बट जो है वो क्या थी, कमजोर नहीं थे उसकी आवाज। और किस तरह से जो है उसके दांत जो है विद इट्स फ्यू बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ,
विद इट्स फ्यू रिमेनिंग, जो बचे हुए जो दांत थे, किसके? भिखारी के लिए बोला है कि जो उसके बचे हुए दांत थे वो ब्राउन हो रखे थे। किसकी वजह से ब्राउन हो रखे थे? बीटर, सुपारी की वजह से। क्लियर? तो यहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि किस तरह से उसका पेट जो है भूख के मारे जो है आवाज कर रहा था, गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थी, उसके पेट से आ रही थी। क्लियर? और मुंह में क्या था? तंबाकू के जो है स्टेन पड़े हुए थे, और जो दांत थे, बचे हुए जो दांत थे, कैसे हो रखे थे बच्चों? पीले हो रखे थे। किसकी वजह से? बिटल च्यूइंग। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन। अब वहां पे जो है रुकुमानी जो थी उसने क्या बोला कि रवि उससे बोल दो कि यहाँ पे कुछ नहीं है। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट, कि यहाँ पे जो है किचन में कुछ नहीं बचा है। एक हफ्ते तक तो उन्होंने खूब उसे खाने को दिया, बट अब उन्होंने कहा कि रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन एंड ही इज नॉट कम अगेन। और यहाँ पे दोबारा मत आना। टेल हिम दैट, कि बता दो उसे, शी इज साउंडेड फेड अप। जैसे होते हैं ना कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जो है उसका साउंड जो था फेड अप था। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को जो है, अब यहाँ पे देखें कि कितना, मतलब यहाँ पे बताया कि इतने लाउडली जो है उसकी रुकुमानी ने बोला था कि रवि को जो है वो बातें रिपीट नहीं करनी पड़ी। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर व्हाट हिज मदर सेड। जो उसकी मदर ने कहा था, said had been easy for them all to hear. They're under the neem tree. अब नीम ट्री के पास कौन खड़ा हुआ था बच्चों? बैगर खड़ा बैठा था। पहले बताया था ना कि नीम ट्री पे जो है टेक लगा के बैठा था एंड वेटिंग फॉर द फूड, खाने के लिए कुछ वेट कर रहा था। और उसी समय जो है वो झपकी स्नूज लेने की कोशिश कर रहा था, बट खाली पेट था वो। तो यहाँ पे जो है रवि की मदर जो थी रुकुमानी, इतनी जोर से बोली थी कि रवि को जो है वो सारी बातें जो उसकी मदर ने कही थी वो रिपीट करनी नहीं पड़ी थी। तो क्या बोला था बच्चों उसके मदर ने? कि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, घर में कुछ नहीं बचा है, एंड डोंट कम अगेन, कि दोबारा मत आना। क्लियर? तो ये बातें जो हैं इतनी लाउडली थी कि रवि को रिपीट नहीं करनी पड़ी बैगर को, राइट? जो कि इजीली सुनाई दे रही थी। कहाँ तक? अंडर द नीम ट्री, जहां पे वो बैगर था वहां पे वो आवाज सुनाई दे रही थी। द बैगर सेट अप एंड साइड। अब जो वो बैगर था थोड़ा सा जो है बैठा हुआ था, सेट अप एंड साइड। आई गो ही सेड वेयरली। अब उसने क्यों बोला? क्या बोला? कि मैं चला जाऊंगा। आई गो ही सेड वेयरली। तो उसने जो है वेयरली मीन्स टायर्ड, थके हुए ढंग से बोला कि भाई डोंट वरी, आई गो, मैं चला जाऊंगा। वेयरली मीन्स टायर्ड, थके हुए। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। अब उस बैगर ने क्या बोला बच्चों? कि मुझे जरा सा यहाँ पे जो है क्या करने दो, रेस्ट करने दो, और मैं चला जाऊंगा, प्लीज डोंट वरी, आई गो। द सन इज सो हॉट। अब उसने क्यों बोला कि मुझे पेड़ के नीचे रहने दो? क्योंकि जो बहुत ज्यादा जो है उस दिन क्या था, बहुत ज्यादा गर्मी थी। द सन इज सो हॉट, द tar हैज मेल्टेड ऑन द रोड। अब जो है पहले आजकल सीमेंटेड रोड है, पहले ताल की जो है रोड होती थी, चारकोल की रोड होती थी, तो वो गर्मी से क्या होती थी, मेल्ट हो जाती थी। उसने कहा द सन इज सो हॉट, द tar हैज मेल्टेड ऑन द रोड। उसने कहा कि सन जो है इतना हॉट है और जो रोड में तार पड़ा हुआ है वो क्या हो गया होगा, इस समय तक मेल्ट हो गया होगा। दैट इज वाई प्लीज मुझे जो है क्या करने दो, आई वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट अंडर दिस ट्री, कि मुझे बैठने दो। बिकॉज, और रीजन क्या था, द सन इज सो हॉट, और जो सड़क में जो तारकोल है वो क्या होगा, मेल्ट हो गया होगा। किसने बोला? बैगर ने रिक्वेस्ट करी। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। अब ब्लिस्टर्ड मीन्स फफोले पड़ गए हैं। मेरे पैरों में जो है ऑलरेडी क्या हो गए हैं, घाव हैं। ब्लिस्टर्ड मीन्स पेनफुल स्वेलिंग ऑन स्किन, फफोला। तो उसने कहा कि मेरे पैर जो है, माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्लिस्टर? पेनफुल स्वेलिंग ऑन स्किन। तो उसने कहा मेरे जो है फफोले पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पीलिंग ब्लिस्टर्स। अब उसने जो है स्ट्रेच माने अपने जो है पैर बाहर निकाले, ये दिखाने के लिए कि उसके पैरों में किस तरह से जो है फफोले पड़े हैं। ऑन सोल्स ऑफ हिज बियर फीट मीन्स नंगे पैरों में। तो ही स्ट्रेच्ड आउट
ही इज यूज फॉर बैगर। बैगर ने अपने पैर स्ट्रेच करे और दिखाने के लिए कि उसके जो लार्ज पिंक जो है फफोले जो हैं पील हो रखे छिल, मतलब उसमें से जो है जैसे होता है ना कि लाल हो जाते हैं, ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, पैरों के नीचे जो है नंगे पैर जो था वो बेयर फीट था, उसमें जो है उसने किस तरह से ब्लिस्टर्स दिखाए। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना। और मृदु ने जो है विस्पर्ड मीन्स धीरे धीरे बोलना, राइट। तो यहाँ पे मृदु ने जो है मीना से बोला, क्या बोला बच्चों? मृदु ने विस्पर्ड टू मीना कि ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, कि उसके पास शायद, कि मुझे लगता है कि उसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। Who said? मृदु whispered to मीना। रवि, have you got an old pair in the house somewhere? तो उसने कहा रवि, क्या तुम्हारे पास have you got an old pair in the house somewhere? कहीं घर पे जो है तुम्हारे पास कोई एक चप्पल जो है पेयर जो है पुराना पड़ा होगा। I don't know। अब रवि ने कहा मुझे पता नहीं है। Mine are too small। अब रवि ने क्या बोला बच्चों यहाँ पे कि मेरी जो है चप्पल क्या है, बहुत छोटे हैं। Too small to fit his feet। उसके पैरों में नहीं आ सकती क्योंकि उसके पैर बहुत बड़े हैं। रवि ने, जब मृदु ने बोला कि Have you got an old pair in the house somewhere? तो उसने कहा I don't know। और जो मेरी चप्पलें हैं they are very small, they are too small to fit his feet। और I would have given, अन्यथा क्या है, मैं ये अपनी चप्पल जो है उसको दे देता, परंतु मेरी जो चप्पलें हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है। And his feet were larger than मृदु's and मीना's। और उन्होंने कहा, उसने कहा कि उसके जो पैर हैं वो क्या है, मृदु और मीना से भी वो है क्या है, बहुत ज्यादा बड़े हैं। किसके? बैगर के। तो यहाँ पे वो जो है बैगर की बात कर रहे हैं कि किस तरह से रवि ने, जब मृदु ने बोला कि भाई इसके पास शायद, मुझे लगता है, आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, तो उसने क्या बोला, मृदु ने फिर रवि से पूछा कि हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। तो उसने कहा मेरी चप्पल जो है मुझे नहीं पता, बट जो मेरी चप्पल है वो तो है क्या है, दे आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट। नहीं तो मैं क्या करता, उसको अपनी चप्पल जो है दे देता। किसने बोला? ये रवि ने बोला, राइट। और उसके जो फीट हैं वो क्या है, मीना और उससे भी जो है बड़े हैं। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। अब जो भिखारी था, बैगर था, उसने क्या करा, शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। अब वो जो है जाने की तैयारी कर रहा था, एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपनी धोती को जो है उसने क्या करा, टाइटन करा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया बच्चों कि यहाँ पे चप्पल की जो है व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे थे बच्चे। सिंपल सा इसका जो कंक्लूजन है, बट वो ट्राई कर रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि भाई अगर इसके पास पैसे होते तो मैं भी जो है ये चप्पल खरीद लेता, बट अब उसके पास क्योंकि पैसे नहीं है तो वो अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके चक्कर में जो है वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। रवि कह रहा भाई मेरी चप्पल तो है बहुत छोटी है, उसके पैर में फिट नहीं आएगी, और मृदु और मीना के पैर से भी उसके पैर जो है हिज फीट्स वर लार्जर, बड़े हैं। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज क्लोथ, अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। अब जो है वो जाने की तैयारी करने लगा और उसने अपने कपड़ों को झाड़ा। शेकिंग आउट मीन्स अपने ऊपर के कपड़े जो उतार दिए थे उसने, उसको शेक करा, झाड़ा। एंड टाइटनिंग हिज धोती, he raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat। अब उसने अपने आंख उठा के देखा, क्या देखा? looked fearfully, डर से देखा। एक fearfully मैंने डर के मारे। क्यों देखा? क्योंकि sun is so hot, बहुत ज्यादा धूप निकली हुई थी, गर्मी थी। fearfully at the road gleaming in the आफ्टरनून हीट। अब दोपहर की हीट क्या होती है बच्चों? सबको पता है कितनी ब्राइट होती है। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट। अब नंगे पैर जाना, तारपुल जो है मेल्ट हो चुका था, तो इसका फियर था, उसके अंदर डर था कि ऑलरेडी जो है उसके पैरों में ब्लिस्टर्स थे, फफूले पड़े हुए थे। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, उससे जो है अपने पैरों में जो है कुछ पहनने की, मतलब कुछ जरूरत थी फीट में, क्योंकि नंगे पैर जाता, ऑलरेडी ब्लिस्टर्स थे, और ज्यादा जो है चल नहीं पाता।
तो मीना सेड हर बिग आईज फीलिंग, अब जो है मीना की आंखों में जो है आंसू आ गया। उसने कहा भाई ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, कि इसे पैरों में जो है कुछ चीजों की जो है जरूरत है। मीना सेड हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, कि ये सही नहीं है। सेड रवि आई एम थिंकिंग अबाउट इट, कि मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। तो वो उसको बोलता है, मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं उसके पैरों को देख के, जैसे अभी बताया था, ही स्टच ऑफ हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स, अपने फुफोले दिखाए थे उसने, तो उसकी आंखों में जो है, मीना की आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। इट्स नॉट फेयर। तो रवि कहता है आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लबरिंग, कि रोने से कोई काम नहीं चलेगा। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इज नॉट गोइंग टू हेल्प, इससे उसकी हेल्प होने वाली नहीं है। अगर हम रोएंगे या कुछ करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं है, कि मैं सोच तो रहा हूँ। Who said these words? Ravi said, in 2 minutes he will be frying his feet on that road. कि अगर हम इस तरह से बातें करते रहेंगे तो 2 मिनट के अंदर अंदर जो है उसके पैर जो है, क्योंकि वो जाने की तैयारी कर रहा था और इतना ज्यादा गर्मी थी, आफ्टरनून का टाइम था, तो उसने कहा उसके पैर जो है भून रहे होंगे। फ्राइंग हिज फीट मीन्स इतनी ज्यादा गर्मी है और उसके ब्लिस्टर्स पड़े हैं, फुफोले पड़े हैं, तो मे बी जो है और ज्यादा जो है उसके फीट जो है फ्राइंग, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है, फ्राइंग मीन्स जल जाएंगे, मतलब भून जाएंगे। तो उसने, रवि ने कहा भाई ऐसी बातें करने से तो समस्या का समाधान नहीं होगा, राइट? तो व्हाट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स, उसे किस चीज की जरूरत है? एक जोड़ी चप्पल की जरूरत। सो वेयर डू वी गेट देम? अब वो जो है आपस में जो है बातें कर रहे हैं कि कहाँ से हम वो जो है एक जोड़ी चप्पल लाएंगे। वेयर डू वी गेट देम? कम लेट्स सर्च द हाउस। उसने कहा चलो देखते हैं घर के अंदर कि कोई उसके नाप की चप्पल होगी, क्योंकि रवि ने कहा भाई माइन चप्पल्स आर टू स्मॉल, क्लियर। और मृदु की जो मृदु और मीना के पैर भी जो हैं बहुत छोटे हैं। ही पुश्ड, अब उसने कहा कि चलो हम सर्च करते हैं घर में, कोई तो एक पेयर मिलेगा ऐसा कि जो उसके पैरों में फिट आ जाएगा और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ही पुश्ड, अब रवि ने, ही इज यूज फॉर रवि, रवि पुश्ड मृदु एंड मीना, अब उसने दोनों को धक्का दिया, कहाँ? इनटू द हाउस, घर के अंदर। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, जैसे ही उसने जो है कहाँ पे, बरांडे में पैर रखा, मृदु's eyes fell on the odd looking, अब मृदु की जो है एक जोड़ी चप्पल जो पुरानी थी, ओल्ड लुकिंग, जो पुरानी सी दिख रही थी, शी हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड। अब आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में जब मृदु को जब वो ड्रैग कर रहा था तो उसने कहा था लेट मी पुट ऑफ माई चप्पल्स, तो उस समय उसने ब्रांडे में एक बहुत बड़ी चप्पल देखी थी, यही वाली फोटो लगी थी, और यहाँ पे इम्प्रेशंस बने हुए थे उसके टो के, पंजों के जो क्या थे, इम्प्रेशंस लगे। तो बच्चों उसने कहा कि जिस तरह से जो है, उसने कहा ऐसे हम बातें करने से तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसको इस समय क्या चाहिए? ए पेयर ऑफ चप्पल्स, क्योंकि अगर हम बातें करते रहेंगे तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो उसने कहा उसे चाहिए नीड्स अ पेयर ऑफ चप्पल। तो उन्होंने कहा ये हमें कहाँ मिलेगी? फ्रॉम वेयर डू वी गेट देम? तो उन्होंने कहा कम लेट्स सर्च द हाउस, कि हम चलो घर में उसको ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उन्होंने उसको पुश करा, मृदु और मीना को, घर के अंदर, और जैसे ही उसने स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु's eyes fell। अब क्योंकि आपको अगर याद होगा कि जब हम पहले जो है फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे तो स्टार्टिंग में ही मृदु को जो है एक जोड़ी चप्पल दी थी जो कैसी थी? ऑड लुकिंग थी। ऑड लुकिंग इन द सेंस कि यहाँ पे जो है बहुत बड़ी चप्पल थी, इम्प्रेशंस पड़े हुए थे, क्योंकि पुरानी चप्पल अगर आप लोगों के घर में भी होगी तो उसमें सम टाइम क्या होता है कि इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं टो के, तो इसमें भी जो है टो के इम्प्रेशंस पड़े थे। तो मृदु के पास उस समय टाइम नहीं था, क्योंकि रवि ने उसको ड्रैग कर लिया था अंदर। तो जो मृदु थी, आइज फेल ऑन द ऑड लुकिंग चप्पल शी हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड, जब वो शुरू में आई थी, तापी लाई थी उसको आंट के घर में, तो उस समय उसने देखा था रवि। शी विस्पर्ड टू हिम, अब उसने धीरे से, विस्पर्ड में धीरे से बोला, क्या बोला? रवि, हुज आर दोज, कि ये किसकी हैं? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old sleepers। अब जो है रवि ने जैसे ही वहां पे देखा तो कैसी थी वो? shabby looking, shabby मीन्स गंदी सी थी, बट sturdy old sleepers, एक पुरानी सी जो है गंदी सी चप्पल जो है वहां पे रखी हुई थी।
क्लियर। और मजबूत, स्टडी मीन्स मजबूत, बट मजबूत ओल्ड स्लीपर्स। और शैमी मीन्स गंदी लुकिंग, मतलब अच्छी नहीं दिख रही थी बट मजबूत थी, ओल्ड स्लीपर। ही बीम्ड एंड नोटेड, अब उसने जो है उसको देखा, झुक के देखा, एंड नोटेड, सिर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज। अब जैसे ही उसने उसको देखा तो उसे लगा कि भाई ये जो है राइट साइज है, ये जो है बैगर के पैर में जो है क्या आएगी, फिट आएगी। किसने बोला? रवि ने कहा। रवि ने व्हाट ही सेड, दीज आर जस्ट द राइट साइज। ही सेड पिकिंग अप, अब उसने उसको उठाई। अब मृदु, उसने उठाई, किसने उठाई? रवि ने। मृदु एंड मीना जो उसके साथ थे फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। अब तीनों के तीनों जो है कहाँ पे आ गए? गार्डन में आ गए। Here said Ravi to the beggar, अब जो है रवि ने बैगर से के आगे जो है चप्पल रखी। ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, वो जो बैगर था उसके सामने जो है उसने ड्रॉप करी चप्पल्स, जो कहाँ से लाया था? पिकिंग, कहाँ से पिक करके लाया था? फ्रॉम द ब्रांडा, ब्रांडे में रखी हुई थी, उसको वहां से उठा के लाया था। जो सबसे पहले किसने देखी थी बच्चों? मृदु ने देखी थी। व्हेन शी अराइव्ड, जब वो वहां पे आई थी। तो इस बात का ध्यान रखें कि शुरू में स्टार्टिंग हुई थी हमारी चप्पल से, और अब जो है हम चप्पल के बारे में बात कर रहे हैं। Said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man, wear these and don't come back. अब उसने क्या बोला रवि ने? What he said to the beggar कि इनको पहनो, wear it and don't come again. Clear? So don't come back, yeah, don't come again. The beggar stared at the slippers. अब बैगर जो था वो जो है थोड़ी देर तक जो है स्टेयर करता रहा, देखता रहा द स्लीपर। हरेडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, और एकदम से टॉवल उसने फ्लंग करा अपने शोल्डर में, कंधों में, जल्दी से। हरेडली मीन्स जल्दी से टॉवल को फ्लंग करा अपने शोल्डर में। एंड पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट, और जल्दी से चप्पल पहन ली, क्योंकि ऑलरेडी उसके पैरों में क्या था बच्चों? ब्लिस्टर्स थे, फफोले पड़े हुए थे, और अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि इतना जो सन ब्राइट था, इतना हॉट था कि दोबारा जो है सड़क में जो है बेयर फीट जो है वो वॉक कर सके। तो पुश्ड हिज फीट इनटू देम, जल्दी से उसने चप्पल पहनी, एंड लेफ्ट, और वहां से चला गया। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, मटरिंग माने धीरे धीरे उसने क्या करा? बच्चों को जो है ब्लेसिंग्स दी। अब अगर हम किसी की हेल्प करते हैं कोई मुसीबत में, अब हमें दिख रहा है कि वो प्रॉब्लम में, उसके पैर जो हैं ही इज अनेबल टू वॉक, और इतने ब्लिस्टर्स हैं उसके, तो वो जो है उनको क्या देने लगा? ब्लेसिंग्स देने लगा, आशीर्वाद देने लगा। इन अ मिनट, और एक मिनट के अंदर ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, पूरी स्ट्रीट के जो है वो फिर से वहां से जो है वैनिश्ड माने डिसअपियर्ड हो गया, मतलब दिखाई नहीं दिया वहां पे। राइट तो यहाँ पे दो तीन वर्ड्स हैं। मथिंग, मथिंग माने स्पीक क्वाइटली, धीरे धीरे बोलना। disappeared, vanished means disappeared. So muttering means say something quietly, say something quietly. And the second is your muttering. Muttering is say something quietly, and second is your vanish means disappear. Clear? तो वो वहां पे एक मिनट के अंदर अंदर जो है पूरे वहां से जो है गायब हो गया। इट कैन अप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। तो यहाँ पे बच्चों एक स्टैंजा जो है शायद मिसिंग है, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन जो है मिसिंग है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे ही उसने चप्पल जो है वहां से पहनी तो वो क्या हो गया? वहां से वैनिश्ड हो गया, गायब हो गया। क्लियर? अब जब वहां से जो है चप्पल जो है वहां से चली गई, वहां से गायब हो गई, तो जो टीचर थे वहां से, वहां पे जो टीचर थे, तो बच्चों ने किसको हेल्प करी? बैगर को हेल्प करी। और हियर सेड रवि टू द बैगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स, जिस तरह से उसने दी और उसने पहनी, और वो जो है एक मिनट के अंदर ही वॉज वैनिश्ड। द म्यूजिक मास्टर केम आउट, अब जो है जो म्यूजिक मास्टर थे वो क्या हुए? बाहर आए। जो किसको सिखा रहे थे बच्चों? लाली को सिखा रहे थे। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव। तो यहाँ पे एक जो है लाइन इज मिसिंग, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। द म्यूजिक मास्टर केम आउट, द म्यूजिक मास्टर
came out of the house, came out of the house and took, यहां से फिर ये शुरू हो जाएगा बच्चों, and took an unappreciative, unappreciative means एक होता है appreciate करना किसको, तो जैसे ही जो है जो म्यूजिक मास्टर थे बाहर आए, ठीक है, उन्होंने चप्पल दे दी, बैगर चला गया। अब क्या हुआ, जो म्यूजिक मास्टर थे ही केम आउट ऑफ द हाउस और ही टुक एन अनएप्रिशिएटिव, जैसे होता है ना कई लोग अप्रिशिएट करते, तो उन्होंने एक लुक दिया अनएप्रिशिएटिव लुक एट द 3 ऑफ देम, जो 3 बच्चे थे, कौन कौन थे, मृदु, मीना एंड रवि। कौन थी 3 बच्चे थे, मृदु, मीना एंड रवि, तीनों के तीनों कहाँ बैठे थे, अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स, कंचों से जो है वो मार्बल से जो है खेल रहे थे, उनकी तरफ अनएप्रिशिएटिव, मतलब उन्होंने अप्रिशिएट नहीं करा, उनको अनएप्रिशिएटिव में उनकी तरफ देखा। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स, अब जो है देखो, अब टाइटल का जो है हमारा जस्टिफाई हो रहा है, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा, अब जो है वो अपनी चप्पल ढूंढने के लिए कहाँ गए, सीधे वरांडा में। अब आपको क्लियर हो गया होगा जो चप्पल थी एक्चुअल में वो किसकी थी, वेयर ही हैड पुट देम। अब जो वो ढूंढने गए जहां पे, अब यहाँ पे मीनिंग देखो, देन ही सर्च, वो ढूंढने निकले फॉर हिज चप्पल्स एंड इन द वरांडा, वरांडा में, वेयर ही हैड पुट देम, जहां पे उन्होंने क्या करी थी, उसको उतारी हुई थी। तो बच्चों आज हमने चैप्टर जो है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, अब आपको पता चल गया होगा कि गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जो चप्पल की हमने जो हमारा टाइटल है, चैप्टर का नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जो स्टार्टिंग में जो है मृदु ने देखी थी, बीच में जो है हमने कैसे किचन के बारे में पढ़ा था, फिर लाली आई थी हमारी करेक्टर में कि किस तरह से म्यूजिक सीख रही थी और उसको जो सिखा रहे थे म्यूजिक मास्टर, किस तरह से अब जो है हमारे डाउट जो है, सस्पेंस जो बना हुआ था कि किसकी चप्पल थी, अब क्लियर हो गई कि वो चप्पल किसकी थी, म्यूजिक मास्टर की। तो होप कल जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।